नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं रघु भाई एम पटेल, शाह एसडी हाई स्कूल कुकरवाड़ा, कक्षा 9 विषय हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों के अंदर निर्भयता का गुण बनाए रखने के लिए आज हम पढ़ते हैं फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास अंश निर्भय बनो। उपन्यास यानी विस्तृत कथा जिसमें सारे जीवन का विवरण होता है। गुजराती में उसे नवल कथा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नॉवेल कहते हैं। यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास कितने चौराहे से एक अंश यानी भाग लिया गया है। अब हम लेखक का परिचय देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 में और निधन सन 1977 में। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के वर्तमान बिहार के पूर्णिमा जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, निर्भय होना क्या होता है? निर्भय यानी निडर बनना। निर्भय यानी निडर बनना, भय, खौफ, डर को दूर करना। आज समय जो चल रहा है उसमें हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का डर होता है। किसी को भूत प्रेत का डर, किसी को परीक्षा का डर, किसी को धन संपत्ति खो जाने का डर, किसी को रिश्ते बिगड़ने का डर, किसी को अपनी इज्जत आबरू खोने का डर। आज जो स्थिति चल रही है, कोरोना की महामारी फैलने का डर, यानी हर इंसान को कुछ न कुछ भय सता रहा है। इसलिए मनुष्य ऐसे भय के कारण जो नहीं करना चाहिए वह भी कर बैठता है। तो छात्रों, ये निर्भय होना ये भी मनुष्य के लिए बहुत बड़ा गुण है और इस गुण का विकास बचपन से ही होना चाहिए। तभी इंसान जीवन में आगे बढ़ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। भय से जिया नहीं जा सकता। कई बार हमारे अंदर काल्पनिक भय होता है, वास्तव में भयभीत होने की कोई बात ही नहीं होती। जो होने ही वाला न हो उसका भय हमें क्यों
बार बार सताता है। लेखक ने भी इस पाठ के माध्यम से आपको निर्भय बनाने का प्रयास किया है। तो अब हम पाठ देखते हैं। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा को प्रियव्रत राय भी कहते हैं। मैट्रिक यानी पुरानी एसएससी, जिसमें पहले 11वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा दी जाती थी, उसे मैट्रिक कहते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। प्रियोदा की सेवा भावना और स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण सब उसे प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उनको प्रायः सभी जानते हैं। कस्बा यानी शहर के नज़दीक का एक बड़ा गांव, जिसमें जीवन जरूरी सभी चीज़ें मिलते हैं, जिसमें कृषि के साथ साथ वाणिज्य का भी काफ़ी मात्रा में विकास हुआ है। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया यानी मुट्ठी भर अनाज मांगना, गरीबों के आश्रम के लिए अनाज मांगने जाना। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। कि कोई बीमार हो, चाहे वो शिक्षक या विद्यार्थी हो, तो उसके घर वो और उनके सदस्य सेवा के लिए पहुंच जाते थे। यहाँ पर मुठिया वसूलना अर्थात किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, ये मुहावरा है। मुठिया वसूलना यानी मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा अर्थात स्वस्थ। टोली यानी दल, मंडली। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। यानी हर शनिवार को उनका दल जो है वो परमान नदी के पार इकट्ठे होते हैं। बालूचर यानी रेती का तट, परमान नदी एक नदी का नाम है। स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ पर खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा, यानी सभी परमान नदी के तट पर शनिवार के दिन इकट्ठे होकर रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। रविवार के दिन क्या करना है वो सभी लोग इकट्ठे होकर तय करते हैं कि कौन मुठिया वसूलने जाएगा और कौन किसकी सेवा करने जाएगा। ये सब उस दिन तय किया जाता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। कि हमारा क्लब है, उनमें आज एक नया सदस्य है जिसका नाम है मनमोहन। खूब तेज लड़का है, तेज यानी होशियार, और हमारे क्लब का सदस्य होना चाहता है। ये प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना, अच्छी तरह देखना। भारत वर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है।
तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। हैजा एक प्रकार की बीमारी है जिसे कॉलेरा भी कहते हैं, जिसमें झाड़ा उल्टी होती है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, यानी मनमोहन को तैरना नहीं आता। सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को दी जाती है। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। सूर्यनारायण पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको, यानी सूर्यनारायण ने कसरत करके अपना शरीर मजबूत बनाया और दूसरे लड़कों को भी वो तैरना आदि सिखाता है। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया यानी शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। खखार कर गला साफ करना यानी गले गाने से पहले हम अपने गले को जिस प्रकार साफ करते हैं वैसे। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना एक भूल है हमारी। मन की पवित्रता जरूरी है। अगर मन की पवित्रता हो तो और दिल सच्चा हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाएगा। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। कि प्रभात फेरी यानी सुबह में लगाए जाने वाली फेरी। सुबह सब लोग इकट्ठे होकर अपने आसपास के इलाके में घूमते हैं और प्रभु भजन अथवा देशभक्ति के नारे भी लगाते हैं, देशभक्ति के गीत भी गाते हैं और लोगों को इस तरह जगाने का, जागृत करने का वो सुबह में करते हैं। तो प्रभात फेरी में गीत गाने का काम किसे सौंपा जाता है? जो नया सदस्य बना उसे, यानी मनमोहन को। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया यानी प्रियोदा और उनके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने आई, यानी सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। बालूचर पर लाली उतर आई। शाम होने के कारण आकाश में लालिमा छा जाती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, यानी परमान नदी के किनारे डूबते हुए सूर्य की रोशनी धीरे धीरे छा जाती है। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु यानी पक्षी अपने अपने झुंड में बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी कतार। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था।
गाड़ीवान यानी गाड़ी चलाने वाला कर्तुवाचक संज्ञा है। तन्मय यानी तल्लीन। भोला गरीब का दिन पहिया, हरब भोला गरीब का दिन, ये बिहारी भाषा का गीत है। सूरज ने उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, तीन पनिया पीबीत काल लोटा लीलक छीन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी टट ठाएं। बालूचर पर उस पार से किसी ने फायर किया। शाम का वक्त था, सभी अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी किसी के गोली के चलने की आवाज़ आती है। एक पखेरु यानी पक्षी बालूचर पर गिरकर छटपटाने लगा। पक्षी को गोली लगने से गिरकर पंख फैलाकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। यानी उनका जोड़ा यानी उनका साथीदार पक्षी विकल यानी व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा उनके विरह में। मट मेले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैन को पकड़कर चिल्लाया। डैन यानी पंख। डैन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। अर्दली यानी अफसर का नौकर, खचड़ा यानी अंगड़ेबाज मूर्ख। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। दल का नियम है कि कोई सदस्य अपने मुंह से गाली नहीं निकालेगा और इब्राहिम के मुंह से शब्द निकल गया, साला भारी खचड़ा है। साला भारी खचड़ा एक गाली है। तब इब्राहिम को गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह कि साले ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम 10 तक तुम्हारी गलती या माफ़ करेंगे। 10 के बाद अगर गलती करोगे तो हम तुम्हारी गलती नहीं माफ़ करेंगे और तुम्हें दल में से निकाल देंगे। ऐसा कह दिया। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसर को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी नुकसान, कि सरकारी अफसर को तो हम गाली दे सकते हैं। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझ सकिएगा कि यहाँ पर बात गाली की है कि वो सरकारी अफसर हमें सब जब चाहे तब गाली दे सकते हैं और हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उसने कहा तुम्हारा मुंह खराब होगा। लेकिन सब उसे समझाते हैं कि हमारा नियम है कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमें वाणी की महिमा बताई गई है। यहाँ पर वाणी का कितना हमारे लिए महत्व है ये भी बताया गया है। हमारे मुंह से ऐसे अपशब्द न निकले, सदा अच्छे शब्द ही निकलना चाहिए। वह महीन बात देरी से बुझता है। महीन यानी सूक्ष्म, बुझता यानी समझता। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर्स रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। अगर तुम्हें क्लब में रहना हो तो उसके रूल्स को मानना ही पड़ेगा। रूल्स यानी नियम को तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत
के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे के से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा। तू घर जा कालू, कि कालू तू घर जा, तुझे उसके साथ जाने की जरूरत नहीं, मैं पहुँचा दूँगा, क्योंकि मोना डर रहा है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, खुली जगह। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? रास्ते में प्रियोदा चुपचाप खड़ा रहा। सुनसान रास्ता है, सभी जगह आकर दोनों रुक गए। सुनी जगह आकर दोनों रुक गए और खंडहर जैसा मैदान, यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर उन मकान में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, इसलिए लोगों के मन में डर समा गया है कि यहाँ भूत पिशाच रहते होंगे। संथालियों यानी एक प्रकार के वनवासी जाति जो समूह में झुंड बांधकर नाचते हैं, उनके यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, तू भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी देख मोना भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता। जो 10 काम करता हो, जो यानी बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उसे भूत प्रेत तंग नहीं करते। उसका डर तो निकाल दे। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। कि 10 और देश का काम करने वाले को समय असमय पर यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। वहीं पर कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए किसी तरह भूत बनना है। इस तरह तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। वो फिर से प्रभात फेरी वाला गाना मनमोहन गाने लगा कि राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार उनके मन में जो डर है उसे दूर करने का प्रयास वो करते हैं। इस तरह इस पाठ में लेखक ने छात्रों में निर्भयता के गुण के विकास के साथ साथ सेवा की भावना जागृत करना और वाणी के महत्व को भी यहाँ पर बताया है। यानी इस पाठ में जो डरते हैं उसे निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है। तो यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं। परमान एक नदी का नाम। बालूचर रेतीला नदी का पट। जुदा अलग। आग्रह अनुरोध फरमाइश हट। पखेरु पंख वाले पक्षी।
दल, झुंड, टोली, पंक्ति, कतार, तन्मय, तल्लीन, समाधिस्थ, नाचारी एक लोकगीत, लाचारी एक लोकगीत, विकल, व्याकुल, होल्ट रुको, हर्ज नुकसान, रूल्स नियम, अपशब्द गाली यानी बुरा शब्द, संताल एक आदिवासी जाति, खचड़ा अंगड़ेबाज अर्थात मूर्ख, मुहावरे मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, भला चंगा स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, महीन बात, सूक्ष्म बात। तो यहाँ पर शब्दार्थ भी पूरे हुए। धन्यवाद।